नो फ्लाइंग डे कोई मकसद नहीं है। विचारहीन, आधारहीन, तथ्यहीन, बिना मकसद के आंदोलन है। सवाल ये उठता है कि अगर यात्री लोग इसका बहिष्कार करेंगे तो जहाज चलाने वाली कंपनी के मालिक क्यों आएंगे। और इस पक्ष में राकेश सिंह बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी मजबूती के साथ एयरलाइंस के जितने भी जहाज चलाने से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिले हैं, उनसे बात की है। इंडिगो के वाइस चेयरमैन से उनकी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अंदर सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, रेगुलर जहाज का चलन होगा। इन सब बातों के लिए राकेश सिंह ने पहले प्रयास किया। आज उन्होंने 75 साल की आज़ादी के बाद इतना बड़ा एयरपोर्ट उनके माध्यम से मिला है, इसका ऋणी जबलपुर को होना चाहिए। बेमकसद कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए जो तथ्यहीन हो। तथ्यात्मक ढंग से कोई बात की जाए तो उसका महत्वपूर्ण बात बनती है। सवाल ये उठता है कि अगर हम देखें, हम सम्मानीय अपने देश के प्रधानमंत्री जी के देखें, उनकी विकास परक सोच को देखें, उनके काम दे करके विकास करके एक नया आयाम स्थापित किया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण पक्ष हमारे सामने उपस्थित करता है। आज हमारे जबलपुर की जो एयरपोर्ट की स्थिति बना दी गई है, वहाँ पर बोइंग प्लेन उतरेगा। हमारे ज़मीन पर, हमारे जबलपुर की धरती पे बोइंग प्लेन का आवागमन होगा। कुछ समय लगता है किसी व्यवस्था को पूरा करने में, उसको संचालित करने में, उसको पूरा करने में कुछ समय लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है, कोई बात नहीं कह सकता है कि राकेश सिंह 20 साल बनने के बाद जबलपुर का इतिहास बदला है, विकास का एक स्वरूप बदला है जबलपुर का। हर तरह का काम उन्होंने हमारे जबलपुर को दिया है, जो हमारे देश के आज़ादी के बाद बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ हुए हैं। मैं भी उस पक्ष को देखा है, पक्ष को भी देखा, विपक्ष को भी देखा है। लेकिन राकेश सिंह को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। उस व्यक्तित्व में जबलपुर के लिए जो चिंतन है, जो सोच है, जो उसका नज़रिया है, जो उनका विजन है, जबलपुर के लिए उनके मन में विकास की लेकर सोच है और निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जबलपुर हमारा कस्बा से एक महानगर के रूप में देखे जाने लगा है और उसकी जो गरिमा बढ़ रही है, अगर हम कहें इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये राकेश सिंह की देन है। और सवाल ये उठता है, नो फ्लाइंग डे का आंदोलन पर ये सोच बनाना चाहिए इन लोगों को कि जो जहाज चलाने वाले लोग हैं, जिनके जो मालिक हैं, उनकी अपनी क्या तकलीफ हैं, उनकी बुनियादी दिक्कतें क्या हैं। जो चलते हुए हमारे जहाज रुक गए, उसका आवागमन कम हो गया। लेकिन आवागमन कम हो गया, इसकी तत्परता के साथ सम्मानित राकेश सिंह जी, सम्मानित ज्योतिरादित्य जी से चर्चा किया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, सिंधिया जी ने, कि जो बात जबलपुर के लिए उठ रही है उसका सही तरीके से, उसकी सही व्यवस्था मिलेगी। नियमित जो जहाज का आवागमन है नियमित रूप से होगा। जो विसंगतियां बनी हो तुरंत ठीक की जाएगी, उसको दुरुस्त किया जाएगा। और किसी रूप में नो फ्लाइंग डे का मकसद एक राजनीति के प्लेटफॉर्म पर खड़े होने का है या जबलपुर के चिंतन में है, ये समझ के परे है। जो हम समझा नहीं सकते हैं वो समझ नहीं रहे हैं। सवाल ये उठता नो फ्लाइंग डे की ना करना चाहिए इनको, तो बात ये करना चाहिए जो यात्री जहाज से जाते हैं उनको प्रेरित करना चाहिए। हवाई यात्रा होनी चाहिए, हवाई यात्रा से जाना चाहिए, जिससे पैसेंजर जहाज मालिकों को मिले, जिससे उनका आवागमन और उनकी सोच बने। जबलपुर हमारा एक महानगर के रूप में विकसित हो रहा है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ बड़े स्पष्ट रूप से सम्मानित राकेश सिंह जी से, जबलपुर के लोगों से जो तथाकथित नो फ्लाइंग डे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जबलपुर में अब उद्योग की ज़रूरत है। बड़ी इंडस्ट्री हमारे शहर में आए। जब बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो निश्चित रूप से जब उद्योग बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, हर तरह की नौकरियां लोगों को मिलेगी, आवागमन पैसे का होगा, लोगों का आना जाना होगा, बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे। निश्चित रूप से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग जगत से बढ़ेगा। अगर हम उसको लेकर चलते हैं, निश्चित रूप से जो आज नो फ्लाइंग डे मनाया जा रहा है इसकी आवश्यकता ही नहीं बनेगी। आवागमन बहुत विस्तार रूप से बढ़ेगा। इस सोच में इस तरह की बातें अगर हमारे प्रतिपक्ष के लोग करते तो बहुत अच्छी बात होती। ये नो फ्लाइंग डे से कोई हमारे जबलपुर का विकास नहीं होगा।